जो मदद थी उसको उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो ईश्वर साहू, वो जो भुवनेश्वर मारा गया, उसके परिवार में आत्मसम्मान है। 10 लाख रुपए में अपने पुत्र की जीवन को वो सौंप नहीं सकता था, और उन्होंने उस प्रस्ताव को, इसको ये लगता है कि पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा होना अन्याय है, तो यह अन्याय हम करेंगे। यदि पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा होना यदि कोई गलत है उनकी नजरों में, तो यह गलती भारतीय जनता पार्टी बार बार करेगी। इस तरह की घटनाएं जो लगभग लिंचिंग तरीके से होती है, उसकी व्याख्या समझ ले कांग्रेस के नेता। एक व्यक्ति के ऊपर में जब 40-50 लोग एक साथ हमला करते हैं, वो मारा जाता है, उसकी परिभाषा लिंचिंग है। आप बेशर्मी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ में जाकर उनको कहते हैं कि आप सांप्रदायिक तनाव, दंगा भड़का। आपके पन्ने रगे हुए हैं, इन घटनाओं को उल्लेख मैंने किया है। अनेक ऐसी इस तरह की घटनाएं हैं। यहां पर रायपुर शहर के अंदर में खाकी वर्दी के ऊपर में जिस तरीके से गाली गलौज, जिसके वीडियो वायरल हुए, शहर के अंदर में चर्चा है कि किस तरीके का शहर के अंदर में एक वातावरण है। बावजूद इसके बेशर्मी के साथ में कांग्रेस यदि इस तरह का काम करती है, हमारा स्पष्ट ये मानना है कि यदि इसको आप जो अपने स्वर में समझे, जो आप अपने दिमागी फितरती से समझे, यदि हम गलत हैं इस मामले में पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने में, तो अमित शाह जी क्या, छत्तीसगढ़ का जो एक एक कार्यकर्ता वो अमित शाह बनकर इस लड़ाई को लड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी भी नैतिकता होती है रविंद्र चौबे जी, जो उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो आप मीडिया के सामने, मेरी जो जानकारी है, यदि कोई गलत है तो आप कहेंगे कि शायद वो ईश्वर साहू के यहां जा भी नहीं पाए, आज तक उनको ढांढस बंधाने भी नहीं जा पाए। एक जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य बनता है, सुनना भी पड़ता है कई बार, कि वो कम से कम उस पीड़ित पक्ष के सामने जाए, गलती हुई उसको स्वीकार करे, स्वीकार करके उसको सुधारे हम किस तरीके से। लेकिन न तो नैतिकता थी और न ही रविंद्र चौबे जी में हिम्मत थी कि वो जाएं और उसका सामना करें, क्योंकि ये उनको मालूम था। कवर्धा की घटना हुई, जब वातावरण खराब हुआ, एक वर्ग विशेष के द्वारा जब भगवा के अपमान के विरोध में जब आंदोलन किया गया, तो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं कई वर्षों से, वो यदि पहली बार उस घटना के बाद में जाते हैं तो 300 गाड़ियों का काफिला जाता है। आखिर ये क्या प्रदर्शित करता है? आखिर ये क्या प्रदर्शित करता है? शक्ति प्रदर्शन, हिंदुस्तान के अंदर में शक्ति प्रदर्शन। और यदि पीड़ित पक्ष, यही व्याख्या है कांग्रेस के अंदर में कि आप दबाव के साथ में 300 गाड़ियों के साथ में आप दबाव बनाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ईश्वर साहू अपने बेटे की न्याय के लिए यदि अकेला जाता है, 4 आदमी के साथ जाता है, तो आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। ये कांग्रेस की परिभाषा हो सकती है, ये बीजेपी की परिभाषा नहीं है। इसलिए अंत में केवल मैं यही कहूंगा, हर एक छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कांग्रेस सरकार से पीड़ित है, जो कांग्रेस सरकार से परेशान है, उस हर एक पीड़ित के साथ में भाजपा हमेशा खड़ी रहेगी। और अंतिम स्तर तक जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जिसको अमित शाह जी ने मंच से कहा, उसके लिए हमारी सरकार आने के बाद हम लड़ेंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा। यहां का एक एक कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं के साथ में पीड़ित पक्ष के साथ में रहेगा। कांग्रेस की नजरों में काला चश्मा पहने काली पट्टी लगी है, और वो काली पट्टी दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से इनको मिली है कि सही हो गलत हो, लेकिन हम अपने अनुकूल राजनीति करेंगे। तो भाजपा इस तरीके का विरोध करेगी। आप हमें उसमें जो कहें, हम गलती कर रहे हैं तो गलती करेंगे, जो आप कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। दर्शकों, अभी संजय श्रीवास्तव जी के निवास पर हैं, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इन्होंने घर पर कुछ एक विशेष पीसी रखी थी जिसमें कुछ मुद्दों को लेकर के बात करना। तो मुद्दा क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। संजय जी, जो किस प्रकार पीसी आप क्यों रखे थे और क्या विषय को लेकर के आप जनता से रूबरू हो रहे थे? देखिए, जिस तरीके से नांदगांव में माननीय अमित शाह जी ने एक सभा ली, सभा के अंदर में उन्होंने बीरनपुर से संबंधित विषयों को रखा कि किस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता नहीं करी, और यदि उस विषय को उन्होंने आम जनता के बीच में रखा, उस पीड़ित परिवार के विषय को उन्होंने रखा, उस विषय को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत करी कि अमित शाह जी धर्म और संप्रदाय हिंसा फैलाना चाहते हैं। तो स्पष्ट ये कहना है कि जो भूपेश बघेल की सरकार का दायित्व था, उन दायित्वों को तो पूरा नहीं किए। और यदि अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं, यदि हमारी सरकार आती तो उस पीड़ित पक्ष को हम न्याय दिलाएंगे, तो उन्हें लिंचिंग शब्द पर और संप्रदाय का तनाव,
हिंसा फैलाने के जो आरोप लगाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि यदि पीड़ित पक्ष के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए यदि हम खड़े हैं और वो कांग्रेस की नज़रों में यदि वो गलत है, कांग्रेस की नज़रों में यदि वो तनाव फैलाने का विषय है या अन्य विषय है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस तरह के आरोप कांग्रेस लगाएगी तो पीड़ित पक्ष के साथ में खड़े होने की गलती यदि उनकी नज़रों में है तो इस गलती को बीजेपी बार बार करेगी। हमारा स्पष्ट मानना है कि हम राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा करना, और यदि कांग्रेस से पीड़ित यदि कोई पीड़ित पक्ष है तो उसको न्याय दिलाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का है। उनकी नज़रों में गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नज़रों के हिसाब से ही इस गलती को हम बार बार करेंगे। लेकिन भुवनेश्वर साहू और ईश्वर साहू को निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आने के बाद हमको न्याय दिलाएंगे। ये काम तो कांग्रेस भी पहले कर पाती थी, क्योंकि कांग्रेस की खुद की सत्ता है, उस पर उनको संज्ञान लेते हुए बीजेपी ने जो टिकट दिया है उसको वो भी दे सकती थी। देखिए, कांग्रेस हिंसा, संप्रदाय और इस तरह की चीज़ों को करके ही वोट बैंक बटोरती है, और इसीलिए शायद देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पे हमेशा से आरोप लगा है कि वो तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। जहां उसको लाभ होगा उस दृष्टिकोण से वो देखती है। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश को बदनाम करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, और एक नहीं अनेक घटनाएं, चाहे नारायणपुर की घटना हो, धर्मांतरण के विषय को लेकर जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, चाहे कवर्धा में भगवा का अपमान की बातचीत हो, या फिर भीरनपुर में जिस तरीके से एक वर्ग विशेष के द्वारा जिस तरीके से लिंचिंग तरीके से जिस तरीके से घेर कर उसको मारा गया, ये तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं ये भूपेश बघेल की सरकार के समय ही है। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने इन कामों को नहीं किया, इसीलिए बीजेपी विश्वास दिला रही कि हम सरकार में आएंगे तो इन सब के प्रति हम न्याय करेंगे। तो दर्शकों, जो साजा की जो स्थिति है, जिस प्रकार के पूर्व में दंगे हुए थे, उस दंगे के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने जो स्पेशल कार्रवाई की है और उसको लेकर के जो कांग्रेस में कोलाहल है, उसका जवाब जो है संजय श्रीवास्तव ने आज अपने निवास पर ही एक पीसी के माध्यम से पूरे जनता को संवाद करते हुए अपनी जानकारी दी कि किस प्रकार से जो है लिंचिंग कार्यक्रम को जिस प्रकार से घेर करके जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील स्थिति होने के बाद उसके पिता को टिकट दे करके एक ऐसा काम किया है कि जिससे पीड़ित पिता की जो संवेदना है उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें टिकट दिया है, और निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि वो सीट जो है अब बीजेपी के कब्जे में है और बीजेपी ही वो सीट लेकर के आएगी। तो दर्शकों, ये तो भविष्य ही तय करेगा कि उस साजा विधानसभा का क्या होने वाला है। ये तो भविष्य के गर्भ में है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए खास खबर में दीपक मजुमदार, और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।